हमें कोई पीडीएफ फाइल भेज देता है और हम बिना देखे समझे क्या करते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको रन करा देते हैं, है ना। हाँ हो सर। सकता है वो पीडीएफ फाइल इस तरीके की हो जो कि एक मैलिशियस कोड के थ्रू अफेक्टेड हो, मे बी पॉसिबल, हाँ सर। राइट। अब आपको याद होगा शुभरंजन जी, जब आपने मेलवेयर एनालिसिस पढ़ा था, जब आपने सीएच के रखा था, तो आपने मेलवेयर एनालिसिस एक टॉपिक आया होगा जिसमें आपको मेलवेयर बनाना सिखाया गया होगा। याद है कुछ हाँ कैसे बनाते थे? वो सॉरी सर, मैं 2016 में किया था सर। मैं पता कर लूंगा सर। नो कोई नो प्रॉब्लम। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। और ओके सर। उसको बनाने के बाद आप उसको किस तरीके से एडिट भी कर सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा। प्लस हम उसको कैसे चेक करेंगे, वो भी आज करेंगे हम, ठीक है। थैंक्स सर, बिल्कुल। ठीक है, तो डोंट वरी, परेशान मत हो, अगर नहीं किया है तो आई विल टेल यू कैसे करना है। ओके सर। सो जस्ट वेट अ मिनट, मैं इस अपनी स्क्रीन सेटअप कर लूं, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो सुब्रमण्यम जी, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट अभी नहीं करा रहा हूँ, जो हमारे नेक्स्ट वीक के सेशंस होंगे उसमें हम ज्यादातर थ्योरेटिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल अगर कोई मिलता है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम थ्योरेटिकल ही सब कुछ देखेंगे जो हमने इन प्रैक्टिकल्स में यूज किया है, ठीक है। श्योर सर। ओके। हाँ। तो इसके लिए मैंने एक मशीन यूज करी है, दैट इज अ विंडोज 7 मशीन फॉर क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड, ओके। सबसे पहले, वैसे तो मेरे पास बना बनाया है, बट स्टिल आप भी देख लो एक बारी, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका यूज कैसे करते हैं अटैकर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा, ठीक है, जब हमारे पास मेलवेयर टॉपिक आएगा पूरा। ओके सर, श्योर। ओके। सो वैसे तो मैंने मेलवेयर बना रखा है, बट स्टिल आप देख लो प्रोसेस, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। सो मैं आपको क्विक प्रोसेस बताऊंगा मेलवेयर आपको कैसे डिजाइन करना है, जिसके लिए मैं एक एनदर एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, दैट इज द नेम ऑफ डार्क कॉमेट। So firstly I'm just going to remove my this. हाँ, आपको एक सेटअप मिलेगा। अच्छा, अगर जब भी मैं आपको ये सेटअप दे भी दूंगा, आपको अगर इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में करना हो, तो फर्स्टली यू हैव टू सेटअप द लैब, एंड आफ्टर दैट डोंट रन दिस एप्लीकेशन इनटू योर होस्ट मशीन, मेक श्योर रन दिस एप्लीकेशन इनटू योर वर्चुअल मशीन, एंड ओके। जो भी वर्चुअल मशीन आप यूज कर रहे हो उसका एंटीवायरस जरूर ऑफ कर लेना, ठीक है। श्योर सर। ओके। अदरवाइज ये मैलिशियस कोड डिजाइनेबल सॉफ्टवेयर है, तो ये जो फाइल है ना, एप्लीकेशन फाइल, ये इसको इरेज कर देगा, ठीक है। ओके सर। क्या हो गया आज सिस्टम।
तो जब आप इसको रन करोगे कुछ आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसमें आपको कैसे डिजाइन करना है, जस्ट गो टू द डॉक कमेंट एंड क्लिक टू सर्वर मॉड्यूल। अभी मैं आपको क्विक बता रहा हूँ, जब हम मेलवेयर टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तब मैं इसको डीप में समझाऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। तो सर्वर मॉड्यूल एंड अ फुल एडिटर। फुल एडिटर लेके अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं, तो हम सिक्योरिटी अगर रीसेट करें, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। रैंडमाइज एक्सेस किस लिए, म्यूटेक्स प्रोसेस म्यूटेक्स के लिए, ताकि आपको कनेक्शन मिलता रहे। सर्वर आईडी, प्रोफाइल नेम सेम एज दिस, फायरवॉल एक्टिव नहीं करनी है, बाईपासिंग। ओके, नेटवर्क सेटिंग में आओ और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आईपी एड्रेस देना होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे CMD का यूज किया, IP config, now press enter and I have having a IP that is 192.168.1.46, right? So just update कर देंगे हम 192.168.1.46। एक पोर्ट नंबर सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका फेवरेट पोर्ट नंबर जिससे आप अटैक करना चाहते हो। तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग 104 पोर्ट नंबर। ऐड पे क्लिक करोगे, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए ये क्लाइंट साइड सर्वर के लिए है। जब ये उस पे जाएगा क्या कहते हैं सर्वर साइड सॉकेट पे, तो वहां पे भी एक कनेक्शन क्या होगा, आईपी और पोर्ट के साथ क्रिएट होगा, ठीक है। उसे सर्वर सॉकेट बोलेंगे और इसे हम क्लाइंट सॉकेट बोलेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्टअप में मैंने यहाँ पे एक स्टार्टअप ले लिया। ये फाइल जो है वो यहाँ जाके स्टोर हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इंस्टॉल मैसेज लिया और यहाँ पे एक मैसेज रन करा दिया, लाइक इस टाइप का मैंने ले लिया है। इसके ऊपर एक वार्निंग मैसेज, ये जो भी है वेलकम या फिर जो भी है, और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू विंडो अपडेट। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जब पर्सन उस फाइल को क्लिक करेगा, PDF फाइल को, ठीक है, तो उसके पास मैसेज आएगा कि आपका जो विंडो है ना वो पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको विंडो को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप इस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। कुछ इस टाइप का मैसेज है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो योर सिस्टम इज नॉट अपडेटेड fully, please update the new files, ठीक है। ओके सर। तो मैंने ये लिखा है, कस्टम मैसेज को टेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आएगा विक्टिम के पास। ओके, उसके नीचे मॉड्यूल शील्ड में ये एक्टिविटीज हैं जो हम आगे चल के समझेंगे कि विक्टिम के साथ हम करा सकते हैं, लाइक उसका एंटीवायरस डिसेबल कर सकते हैं, उसके स्टार्टअप की इस पे डाल सकते हैं, परसिस्टेंट प्रोसेस में, है ना। की लॉगर चाहिए तो हम यहाँ से की लॉगर्स भी उसके एक्टिवेट करा सकते हैं। पोस्ट फाइल वगैरह हो गई, ऐड प्लगइन्स हो गए, फाइल बाइंडर। अच्छा, इसका यूज करेंगे हम लेकिन दूसरी तरीके से, ठीक है, यहाँ नहीं यूज कर रहे हम। चूज आइकन, तो मैंने यहाँ से विंडोज का आइकन ले लिया फिलहाल के लिए, और स्टेप फाइनलाइजेशन में जाके यहाँ पे सेव किया और इसको जनरेट कर दिया, ठीक है। सो ये किस नाम से सेव हो, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसे विंडो अपडेट। अब मैं किसी पर्सन को विंडो अपडेट के नाम से भी ये सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मली, या फिर हम इसे फाइल के साथ बाइंड भी कर सकते हैं। तो अभी कोई फाइल लेते हैं PDF टाइप की सबसे पहले, तो इसको बंद कर दो। प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, इसको भी बंद कर सकते हैं हम, हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक अपडेट हो गया है, राइट, और मुझे क्या मिल गया है, एक एप्लीकेशन मिल गया है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, मेरे पास मैसेज आया अननोन की तरफ से, और जैसे ही क्या आया, वेलकम टू विंडो अपडेट, योर सिस्टम इज नॉट अपडेटेड फुल्ली, प्लीज अपडेट द न्यू फाइल्स, राइट। ये है नॉर्मल एक पेलोड जो इस तरीके की एक्टिविटी करने वाला है, क्लियर। ओके सर, यस। अब एक PDF फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरे सिस्टम में कोई PDF पड़ी हुई है।
किस चीज की लूं? मैं ले लेता हूं विंडो पीडीएफ, ठीक है, नॉर्मल। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की पीडीएफ है, जस्ट ओपन कर लेते हैं इसे। अच्छा, लॉगिन मारना पड़ेगा, कुछ और ले लेते हैं, लाइक मैथ्स पीडीएफ। तो मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। ओके सर। अब देख लेते हैं कहाँ पर है, डाउनलोड सेक्शन में होगी ये मैथ पीडीएफ। इसको मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया, ठीक है। ओके सर। आ रही है पीडीएफ ड्राइव, ठीक है। एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं इसका, जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, इट्स अ पीडीएफ, राइट। यस सर। ठीक, अब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगी, है ना। हाँ सर। हाँ सर। मैंने यहाँ पे बाइंड करने के लिए, ठीक है, एक इसका पहले नाम छोटा करते हैं, बहुत बड़ा है, नहीं नहीं मतलब ऐसे maths.pdf, ठीक है। और एक इसकी बनाते हैं क्लोन, और इसे देते हैं maths1.pdf। ओके सर। मेरे पास दो फाइल हो गई, maths.pdf, एक maths1 और एक अपनी वाली फाइल बाइंड वाली, ठीक है, नॉर्मल। सर अब मैं क्या गया, मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्रिप्टर यूज किया है, बाइंडर एजेस क्रिप्टर है, जो बाइंडर भी हमें देता है, मैंने उसी का यूज किया है यहाँ पे। सर मैंने यहाँ से बाइंड किया, फाइल सिलेक्ट कर ली, तो फाइल उठाई और यहाँ पे डाल दी मैथ्स, और बाइंड किसके साथ करना है पहले सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिया, विंडो अपडेट, ओपन, स्टब, न्यू स्टब, आइकन, चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज म्यूटेक्स प्रोसेस, ठीक है। और मैंने बाइंड पे क्लिक किया, मैथ्स के साथ क्या करो, बाइंड कर दो। नया नाम देना है, मैंने दिया maths2.pdf,
PDF, ठीक है, सेव। मैथ्स 2 नाम की फाइल बनी है, राइट क्लिक, चेक द प्रॉपर्टीज, इट्स अ PDF फाइल, राइट। शुभरंजन देख रहे हो ना? यस सर, देख रहा हूँ सर। यस सर। ओके, तो इतना क्लियर हो गया है ना? हाँ सर। बढ़िया। अब इसको मैंने क्लोज किया यहाँ से, इसको भी क्लोज कर देता। मेरे पास 2 फाइल है, एक तो नॉर्मल PDF फाइल है और एक बाइंडेड फाइल है ना? सर। इस हाँ सर। ये 1 वाली के मैं नीड नहीं है, हटा दो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके लिए एक अनदर एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो चेक करेगा। उसका नाम है आपका क्या, PDF स्ट्रीम डमर, डंपर, ठीक। ओके। तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। ओके सर। तो कहाँ गया मेरा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, सैनफ्रिड की, ठीक है। सर। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कहीं पे है सोर्स कोड डाउनलोड PDF स्टेप डमर, सेव। 3.6 MB का है, इट्स नॉट अ वेरी बिग फाइल। तो डाउनलोड होने दो, 1 मिनट होल्ड पे रहना, ठीक है। सर हम लोग जो वायरस बनाए थे सर पहले एप्लीकेशन से, उस ऐप का नाम क्या है सर? मैं नोट कर लूंगा। एप्लीकेशन का नाम है सिमरन डार्क कॉमेट। ओके, थैंक्स सर। थैंक्स सर। मैं आपको दे दूंगा एप्लीकेशन, डोंट वरी, अभी एंड होगा ना सेशन पे तो आपको एप्लीकेशन भी दे दूंगा।
ओके सो यहाँ पे क्या है, मेरा वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं हम। डाउनलोड्स video streamer, just go and run. Yes, next, next, install. Okay, वीडियो स्ट्रीमर को आप लॉन्च करो। ठीक, आप एक एक करके चेक करेंगे फाइल्स को, ठीक है? ओके सर। तो सबसे पहले हम लोड करते हैं फाइल को, पीडीएफ फाइल। तो कहाँ पे, डेस्कटॉप पे पड़ी है, पहली फाइल है मेरी maths.pdf, ठीक है? ओके सर, श्योर। एंटर करा, एक्स कोड आया उसका, लॉन्च हो रही है। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, सक्सेसफुली लॉन्च हुई। अब एक्सप्लॉइट स्कैन हम कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, लोड हो गई, एक्सप्लॉइट स्कैन, जावास्क्रिप्ट, यूपीआई, सॉरी अनस्केप सिलेक्शन, मैनुअल, अपडेट करंट स्ट्रीम, है ना, कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से किया एक्सप्लॉइट स्कैन, तो ये एक्सप्लॉइट स्कैन करेगा और देखो इसने मुझे फाइल दी, नॉट नोट the other exploit may be hidden with the javascript association, it is possible their function as being is non-exploit way, ठीक है? अब समझ गया। चलो अब मैंने यहाँ से दूसरी वाली ऐड करी, कहाँ गई ये वाली, ऐड, रीड करने दो। जस्ट एक्सप्लॉइट स्कैन, होगा क्या, पहचान नहीं पाया सर? इसका पहचान यही है, एक्सप्लॉइट में बी हिडन विद द जावास्क्रिप्ट लिख के आ रहा है ना, और सर दिस इज अ आइडेंटिटी कि यहाँ पे हो सकता है ऐसा, ठीक है? ओके सर। एक्सप्लॉइट स्कैन में हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक? अब हम चाहें तो जैसे पीडीएफ स्कैन में लेट्स ट्राई कि हमारा कोड स्कैन होता है कि नहीं। देखो exploit CEV 2009 is binded to that application, आ रहा लिख के? यस सर। So this is the concept कि आप कैसे कर सकते हो। लेट मी चेक, एक मिनट, कहाँ गया मेरा प्रिंटर?
ये डिपेंड करता है शुभरंजन जी, कई बार तो एक्सप्लॉइट स्कैन आपको नाम भी दिखा देगा और कई बार आपको नाम नहीं मिलेगा डायरेक्टली। देखो इस बार ही नाम इसने दिखा दिया, एक्सप्लॉइट सीवी 2009 and this is attached to this particular PDF file। मिल गया? यस सर, मिल और गया। बता भी रहा है कोई और भी हो सकता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, बट स्टिल इसने इस बार ही मैंने जब इसको दोबारा से एक्सप्लॉइट किया, उसे ऐड किया, तो इसने कंप्लीट मुझे दिखा दिया कि वहां पे क्या है, एक्सप्लॉइट यहाँ पे क्या है, ये वाला 2019 0927 ऐड है। यस सर। अब अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है एक्सप्लॉइट के बारे में, इफ यू वांट टू नो, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जस्ट गो ऑन द ब्राउजर एंड यहाँ पे डाल देना CVE CVE.mintrate.org। CVE डॉट, अच्छा मित्रे है, मित्रे नहीं है, तो आप इस साइट को ओपन करोगे और ओके इस सर। साइट पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज अ सर्च सीवी लिस्ट, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अपना सीवी नंबर डाल देना, जस्ट सबमिट करोगे तो इट विल गिव यू stack based buffer overflow in Adobe Reader and Adobe Combat before 9.1, before 8.3 and before 7.1 allow remote attacker to execute arbitrary code via crafted argument to the get icon method of a collab object, a different vulnerability that is this one, जो इससे क्या है, डिफरेंट है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे मुझे एक सीवी कोड और मिल रहा है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये शायद आपने उसमें पढ़ा होगा, आपको याद नहीं है, बट जो आपने CH किया था ना, उसमें आपको ये चीज बताई गई होगी, आपने पढ़ा होगा। बफर ओवरफ्लो देख लो किसकी है, एडोब रीडर की है, सर। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई शुभनंदन जी कि हम किस तरीके से फाइल में बाइंड भी कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि पहले वाली फाइल थी, अगर मैं उसे दोबारा से चेक करता हूँ, जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल थी, है ना, तो मेरी ओरिजिनल फाइल का नाम था केवल maths.pdf। नाउ जस्ट चेक, एक्सप्लॉइट स्कैन, नो कोड, है ना, मिल रहा है कहीं हमें एक्सप्लॉइट लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना। नहीं। आप जावास्क्रिप्ट का इसका यूआई भी देख सकते हो, आप इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना चाहते हो, यू कैन आल्सो ऐड द जावास्क्रिप्ट कोड हियर। फिर जैसे कि अगर मैं उस वाली को करता हूँ 1 मिनट, तो उसमें शायद मुझे जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा बिकॉज दैट इज अ malicious one। लेट मी चेक, एक्सप्लॉइट स्कैन मुझे मिल रहा है, पहले तो नाम लिखा हुआ, डेट दिखा रहा है, फिर जावास्क्रिप्ट यूआई, ओके, फॉर्मेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लॉइट स्कैन, नो एक्सप्लॉइट फाउंड। अच्छा, जो भी स्क्रिप्ट है उसके अंदर कोई आप चेक कर सकते हो कि है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लोड किया, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, लाइक अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड चेक करके करना है कि दिस जावास्क्रिप्ट कोड इज नॉट अ टाइप ऑफ malicious और नॉट, ठीक है, तो आप उसे लोड करो और उसके बाद क्या करो, यहाँ से एक्सप्लॉइट स्कैन उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। शेल कोड है आपके पास तो आप शेल कोड पे भी चेक कर सकते हो। मतलब ये जो पीडीएफ रीडर है ना, ये कई तरीके के आपको स्कैनिंग देता है, तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग कि आप कौन सी स्कैनिंग का किस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक, क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, तो अब मैं आपको इनकी फाइल्स दे देता हूँ। इसके नोट्स जो हैं वो आपको मंडे या कमिंग जो क्लास है उसमें मिलेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट हमने करके देखा है, तो आप बना के इसको कर पाओगे। ठीक, तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको फाइल्स की लिंक दे देता हूँ।
पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है? ओके सर। आज ही कर लेना। ओके सर। नाउ जस्ट चेक योर चैट बॉक्स जी। पहले फाइल मिल गई? हाँ सर, मिल गया सर। देता हूँ। सेकंड में मिल गया सर। वो डाउनलोड कर लोगे या उसका भी दे दूं आपको? कर लूंगा सर, नाम बोले तो कर लूंगा सर वो पीडीएफ क्लोज। स्ट्रीम डमन, ठीक है? ओ डाउन कर लूंगा सर मैं। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लेना ध्यान से। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ठीक है? आई होप तब तक आप सारे प्रैक्टिकल जितने भी हमने 4 दिन में करे हैं उतने कर आप लूंगा सर। कंप्लीट कर लो। शायद हमने 5 या 6 करे हैं ना टोटल। हाँ सर। हाँ, तो आप उन सबको प्रैक्टिस कर लेना, उन सबकी, और फिर हम करते हैं आगे का काम, ठीक है? पक्का, श्योर सर, थैंक्स सर। ओके जी, बाय बाय।